कहते हैं आज एकादशी व्रत है। बरुथनी एकादशी, लखराज बोले बरुथनी एकादशी आज है। तो बरुथनी एकादशी जो है, पूछ रहे हैं युधिष्ठिर भगवान कृष्ण से कि हे माधव, यह व्रत जो है करने से किसको लाभ होगा? बरुथनी व्रत करने से किसको लाभ होगा? और एकादशी व्रत में तो आपकी ही पूजा होती है, आपकी पूजा होती है। तो कहा कि किसने किया, किसको फल मिला, वो हमें हे मधुसूदन आप हमें बताएं। युधिष्ठिर पूछ रहे हैं भगवान कृष्ण से। तो भगवान कृष्ण ने कहा कि इस एकादशी में जो है मेरा बारह रूप का पूजा होता है। बारह रूप का जो पूजा करता है उसकी हर मनोकामना पूर्ण होता है। ऐसे तो भगवान कृष्ण का अनेक रूप का पूजा होता है, लोग करते हैं, लेकिन इस एकादशी में 12 रूप का तो किसने किया, क्या फल मिला? तो भगवान कृष्ण युधिष्ठिर से कह रहे हैं कि राजा हरिश्चंद्र, ये राजा दशरथ के वंश के थे ऊपर, उसके बाद आए हैं राजा, आपको दशरथ जी आए हैं, रघु जी आए, जो भी आए हैं, मानधाता राजा थे। तो मानधाता राजा अयोध्या के राजा थे, बड़े अच्छे राजा थे, उनसे कोई दुखी नहीं था, उनसे प्रजा इतना संतुष्ट, इतना खुश रहता था कि पिता समान राजा को मानते और राजा पुत्र समान अपने प्रजा को मानते। ना कोई रोगी, ना कोई निर्धन, ना कोई दुखी उनके राज्य में था। बड़ा सुखी संपन्न राज्य अयोध्या नगरी तो शुरू से ही है। तो कहा कि एक बार राजा के मन में हुआ कि अब राजपाट बहुत चला चुके, अब थोड़ा अपना ध्यान को हटाना चाहिए राजपाट से और थोड़ा ध्यान साधना में लगाना चाहिए, साधना में लगना चाहिए। वह क्या किए, जंगल में चले गए। जंगल में जा करके ध्यान साधना करने लगे। मानधाता जी जब साधना करने लगे, ध्यान करने लगे, कई एक वर्ष बीत गया ध्यान साधना करते करते, तो एक भालू आया। उस जंगल में अनेक जानवर था, इतना लीन हो गए कि भालू आया और उसके पहले पैर के अंगूठा में दांत लगाया, अंगूठा को खाना शुरू किया। मानधाता जी का ध्यान नहीं भंग हुआ, वो नहीं जगे, कई वर्ष से ध्यान में थे ना, नहीं भंग हुआ। उसके बाद धीरे धीरे भालू क्या क्या उनका पैर तलवा खाया, पूरा पैर खा गया, फिर भी उनका ध्यान भंग नहीं हुआ। अब भालू क्या किया, राजा को पकड़ा, दबोचा और घिसियाते हुए लेके जंगल में चला गया। जंगल में और अंदर लेके एकदम घोर अंधकार में लेके चला गया। जब चला गया मानधाता जी को, तो मानधाता जी फिर भी ध्यान भंग नहीं किए, वैसे पड़े हुए हैं। भालू उसको छोड़ दिया। इतने में भगवान को दया आई, नारायण भगवान ने उसे दर्शन दिया मानधाता जी को और कहा कि हे प्रभु, हम तो ध्यान में थे ना, तो एक ऐसी घटना क्यों घटी मेरे साथ, ऐसा कष्ट क्यों हुआ? क्योंकि हम ध्यान में थे, पूजा साधना में थे, तप कर रहे थे। तो कहा ये पूर्व जन्म का पाप का फल आपको मिला है, पिछले जन्म का जो आपने पाप किया उसका फल आपने अभी भोगा है। तो कहा कि जो पूरा मेरा पैर घायल है प्रभु, इससे हमें निजात कैसे मिलेगा और हम स्वस्थ कैसे होंगे? तब कहा भगवान ने कि आप जाइए मथुरा, अभी आप मथुरा जाइए, वहां जमुना जी में स्नान करिए और वहां मेरा 12 रूप का भगवान है, जाके उनकी पूजा कीजिए
एकादशी के दिन फिर मालूम कमला खातून को तो आ जाए हाँ बरुथनी एकादशी के दिन बरुथनी एकादशी के दिन अरे को न मामला तो आजकल की हो गया हाल खड़ा है तजिया तो भाग जाता है भाग जाता है कल का दिमाग में आनंद सब आता लेकिन मुंह में नहीं आता। तो कहा उस एकादशी का व्रत आप कीजिएगा नियम पूर्वक और मेरा बारह रूप का आप पूजा कीजिएगा मथुरा में जाकर के जमुना नदी में नहा करके मानधाता जी गए जमुना नदी में स्नान किए। जब एकादशी का दिन आया इसी एकादशी के दिन उन्होंने भगवान बारह रूप का पूजा किया नियम पूर्वक। जब पूजा किया और जब पूजा संपन्न हुआ तो भगवान बारह रूप में अब दर्शन देते हैं। बोलिए बारह भगवान की जय, बोले राधे कृष्ण भगवान की जय।